शादी करा दो, शादी करा दो, मेरी शादी करा दो, मुझको भी अच्छी सी बीवी दिला दो, शादी करा दो, मेरी शादी करा दो। मैं तो शादी करके कंवारेपन का जिन उतारना चाह रहा हूँ। तुझे क्यों हंसी आ रही है भाई के छिछोरेपन पे? तुझे मेरी आंटी से मिलना चाहिए। आंटी से क्यों? मिलना तो मुझे तेरी बहन से चाहिए ना। ट्राई करने में क्या हर्ज है? मैं उसको बोलूंगी कि आमने सामने दोनों फैमिलियां बैठ के बात कर लो। भाई मैं तो लड़की को देख के ही समझ गई थी कि ये बहुत डेंजरस है। आंटी ने मरवा दिया। तुझे किसने कहा था क्विज कंपटीशन स्टार्ट करने को? एक के बाद एक भोंडे सवाल कर रहे थे। ऑमलेट बना लेती हो, हाफ फ्राई। और ये उबला हुआ अंडा उठा ले तो बड़ी बात है, पिटाई तो होनी थी। भाई मुझे तो लड़कियों से बहुत डर लगता है, इसीलिए मैं तो देखने नहीं जाता। अच्छा हुआ, वरना लड़कियों को डराकर बेहोश करने का केस हो जाता तुम पे। शहजाद, घर वालों की बात नहीं सुनेगा ना तो ऐसा ही होगा। मैं तुझे ये समझा रही हूँ कि पहले कुछ बन जा। कम से कम तेरे पास एक बाइक होना चाहिए। 50,000 महीने के तू कमा लेता हो। हाँ, लड़की वाले खुद रिश्ता लेके घर आएंगे, वरना तू ऐसे ही पिटता रहेगा जैसे आज पिटाई हुई है तेरी। अच्छा ही हुआ शादी से पहले पिटाई होगी, वरना दिन रात उसने जो इसका असर करना था ना। बेटे ना तू इतना पढ़ा लिखा है ना तू कमाता है, कौन देगा तुम्हें लड़की? ये लड़की तो अच्छी थी। आंटी ने कहा था कि बस थोड़ा बहुत गुस्सा आता है। अब मुझे क्या पता था इतना गुस्सा। पर सवाल तो मैंने आप लोगों के कहने पे शुरू किए थे। जाओ। ओए तू जाना। मुझे ही भेजना। कैसा है मेरा दोस्त? अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम मियाँ। आंटी, कैसी हैं आप? हम तो ठीक हैं, तुम्हारे दोस्त का हाल खराब है। पीट पिटा के है लड़की से। मुझे पता चला है। अरे शहजाद, यार तू लड़की देखने चले गया और तूने मुझे नहीं बताया। क्यों? तू क्या बॉडीगार्ड लेके आता साथ मुझे बचाने? अरे बेवकूफ, लड़की देखने से पहले बहुत सी चीजें देखनी पड़ती हैं। तुझे मालूम है वो लड़की कौन है? नहीं यार, बाद में पता चला रजिया सुल्ताना थी। आंटी, 5 शादियां हो चुकी थी उसकी, जिसमें 3 बार तलाक और 2 बार बेवा हो चुकी थी वो। हाँ, मुझे तो लगता है कि ये 2 को भी उसने ऊपर पहुंचाया है। क्या 5 बार बेवा हुई? हाय अल्लाह, कितनी खुश नसीब है। मैं देखो बदनसीब, 1 बार भी बेवा नहीं हुई। मेरे मरने की आरज़ू लेके बैठी रहो, लेकिन निशात 20 साल में 5 शादियां? 20 नहीं अंकल, 30 साल में। वो तो पूरा 2 घंटे लगा के रोज मेकअप करती है। क्या? फिर तो ये आंटी फ्रॉड है यार। तो तू भी ना मुझे अपनी आंटी से क्यों मिलवाया? ऐसी 2-4 लड़कियां उसने और दिखाई तो मैं तो शादी का इरादा ही छोड़ दूंगा। निशात, मेरी मान तो 2-4 केसेस ऐसे और ले आ, ताकि शहजाद के साथ से शादी का भूत तो उतरे। जिस मुआशरे में जवान लड़के के शादी करने के इरादे को भूत समझा जाए, उसे दीवाना कहा जाए, फिर उस मुआशरे के फासिद होने पर परेशान नहीं होना चाहिए। ये तो होगा ही। पिज्जा। क्या? पिज्जा, आर के पिज्जा, नाम तो सुना होगा। नहीं। नहीं?
गुरबत क्या ऑर्डर ऑर्डर? ऑर्डर 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 ओ भाई, यहाँ किसी ने नहीं ऑर्डर किया। क्या हो भाई मैंने ऑर्डर दिया है तुमने? जी। ये लार्ज पिज्जा 1500 का होगा। तुम तो कमाती भी नहीं हो और पिज्जे ऑर्डर कर रही हो। अरे भाई मैं बताता हूँ। अरे ये 240 वाली आंटी निगार ने ऑर्डर किया है और उन्होंने भिजवाया आपके लिए डिलीवरी। हाँ भाई, आज आंटी निगार ने मुझे कॉल की थी, मम्मा का पूछ रही थी, मम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी तो वो कही थी कि मैं पिज्जा ऑर्डर करी तो तुम्हारी तरफ भी भिजवा देती हूँ, तो शायद दोनों ने ऑर्डर करके भेज दी है। और पेमेंट भी उन्होंने कर दी है। तुम रज़ाक हो ना? यार निशात, ओ यार बड़ी कमजोर याददाश्त है तेरी, बड़ी देर से याद आया तुझे। नहीं तो तुम पिज्जा कुछ समझ नहीं आ रहा। बस यार छोड़ दिए वो धंधे, अंजाम थे जिनके गंदे, शराफत की जिंदगी जी रहा हूँ। एक छोटा सा पिज्जा पार्लर चला रहा हूँ। आज स्टाफ कम था तो सोचा खुद ही डिलीवरी कर जाता हूँ, तो आ गया। अच्छा चलो, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। अरे यार बिल्कुल अपनी बहन पे जाए। सुनो, जी भाई। तुम इस रज़ाक को जानती हो? मैं कैसे जानती होंगी? तुम्हें पता है ये हमारे इलाके का बदनाम तरीन गुंडा है। चोरी, डकैती और रेप तक के केसेस रहे हैं इसके ऊपर। बहुत खतरनाक आदमी है। मुझे नहीं था पता। और हाँ, आज के बाद ना कोई अंकल ना कोई आंटी, कोई भी इससे कुछ भी ऑर्डर नहीं करेगा। ये यहाँ नजर नहीं आना चाहिए मुझे। ठीक है भाई। और सुनो जी। तुम भी मुझे इसकी दुकान के आसपास नजर ना हो। नहीं, आपने मुझे समझा क्या हुआ है? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये यहाँ पिज्जा देने। भाई आप फजूल में टेंशन ले रहे हो, वो बेचारा अपनी मेहनत कर रहा है और आप फजूल के शक कर रहे हो। बस ज्यादा हमदर्द ना बन उसकी। और आज से तो मैं तेरे ऊपर कड़ी नजर रखूंगा। चलो अंदर। इतनी बड़ी दुनिया है, आधी दुनिया औरतों से भरी पड़ी है, लेकिन मेरे लिए एक ढंग की लड़की नहीं है। लगता है असलम भाई सही बोल रहे थे उस बुड्ढे से, तुझे एक्सरसाइज मशीन नहीं एटीएम मशीन चाहिए। शायद सारी लड़कियां और उनके घर वाले ऐसा ही सोचते हैं, हर रेट को बस पैसे वाला चाहिए, कोई शराफत नहीं देखता लड़के की भाई। हाँ, क्या तो जिस लड़की का कोई पूछने वाला नहीं, उसे मंड देने को बैठे हैं मुझ जैसे शरीफ के सर। कैसे अपनी जिंदगी को सेट करूं, कैसे बचूं गुनाहों से, फसाद से। अरे शहजाद, इतनी रात गए तू कहाँ? सुमसान रोड पे तूने वो न्यूज़ नहीं सुनी? 7 आवारा कुत्तों ने बुरी तरह से लोगों को काटा है। मेरे पास कुत्ते ना काटने का लाइसेंस है। आप इतना बंद संवर के इतनी रात को कहाँ? किसी दावत में जा रहे हैं मेरे ख्याल से। दावत में नहीं, सुकून हासिल करने जा रहा हूँ। सुकून? समझा नहीं मैं। तेरी हालत भी कुछ ठीक नहीं लग रही, चला तुझे भी सुकून का दीदार कराता हूँ। वैसे ये सुकून किसी लड़की का नाम तो नहीं है? अरे हर चीज का जवाब 20 मिनट में मिल जाएगा, चला जा। अरे नहीं, रहने दे बस। अरे आ जा यार, आ जा, बैठ, चलते हैं। आज तुझे आ जा। हाँ बैठो। और सुना, क्या हाल चाल है? ठीक है? ठीक, आप बताएं कैसे? अरे आ यार, तुझे माहौल दिखाता हूँ, आ जा। क्या है यहाँ पे? अबे आ तो सही। आजा आजा आजा, आगे देख।
यार, रुक तो सही। नहीं नहीं, तुम रहने दो। शहजाद, ओ यार शहजाद, बात तो सुन यार। नहीं सुननी अरे मुझे कोई सुन बात। तो सही बात। आजा बैठ, मैं तुझे समझाता हूँ। आजा आजा आजा, ट्रैफिक जाम हो जाएगी, आजा जल्दी कर। बैठ। इतनी रंगीन पार्टी छोड़ के तू बाहर निकल आया ऐसे? इतनी बेहुदा पार्टी, वो बेशरम लड़कियां आधे आधे कपड़े पहन के, उफ, मुझे तो बोलने में शर्म आ रही है। हर हफ्ते सारे दोस्त पैसे जमा करते हैं और होटल में रूम बुक करवाते हैं। सारे ही ऐसी करते हैं, अयाशी करते हैं। ये बात अपने तक रखनी है, किसी को बताइए मत। किससे छुपाएंगे, किससे पर्दा करेंगे सिराज भाई? आप अपनी दुनिया और आखिरत खुद तबाह कर रहे हैं। खानदान में इतने शरीफ हैं कि लोग कहते हैं कि शादी की बात नहीं करता। आप अगर बाहर टिक्का बोटी खा के जाएंगे तो घर का खाना क्या खाक अच्छा लगेगा आपको? बस बस रहने दे सिराज भाई, ये सब करने से अच्छा है कि शराफत से शादी कर लें। खैर, आपको समझाने का कोई फायदा ही नहीं, चलता हूं मैं। सारी दुनिया की शादियां हो रही हैं, बस मेरी नहीं हो रही। हाय शहजाद, हाँ तू उस बदमाश रजाक को जानता है ना? हाँ, वो रजाक भाई जिनका फास्ट फूड का बिजनेस है, बुला रहे थे मुझे। कह रहे थे शाम में डिलीवरी के लिए बंदा चाहिए। सोच रहा हूँ यार कर ही लूँ, पैसे नहीं होंगे तो लड़की भी तो नहीं मिलेगी ना। यार वो तो एक नंबर का बदमाश है, इतने ज्यादा केसेस हैं उसके ऊपर। ये अचानक शरीफ ज़्यादा कैसे बना हुआ है? वो जो लास्ट केस में फंसा था ना, उसके वो जो मामू काउंसलर हैं, हाँ हाँ हाँ, उन्होंने इसी शर्त पे छुड़वाया था कि आज के बाद सब बुरे काम छोड़ देगा। तुझे तो पता है कुत्ते की दुम 100 साल भी पाइप में रखो ना, टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। ये तो है, लेकिन तू इतना रजाक के बारे में क्यों पूछ रहा है? कहीं तेरी बहन का रिश्ता तो नहीं भेज दिया उसने? हाथ पैर ना तोड़ दूं उस गुंडे की, अगर उसने जुर्रत भी की तो। हाँ बेटा, वो रजाक है, शहजाद नहीं है। तो तेरी बहन का रिश्ता मांगे तो तू उसे मारे पीटे, तेरी धुलाई करवाएगा भी, तेरी बहन को भी उठा के ले जाएगा। बस बस, अभी तू मुझे नहीं जानता। खैर ऐसा कुछ नहीं है। अब तो सच में लग रहा है कि कोई ना कोई मसला है। खैर छोड़ यार, मुझे तो अपनी शादी की फिक्र है। यार तू रिलैक्स्ड है, वरना दूल्हा बनने से पहले ना तू पागल बन जाएगा। यार गुनाह के इतने रास्ते खुले हैं और शादी का एक भी नहीं। गुनाह के रास्ते अगर खुले हैं तो कर ले गुनाह, स्पेशली जब तक शादी नहीं होती। जब मेरी नीयत खालिस है तो अल्लाह क्यों मेरे लिए कोई अच्छी लड़की नहीं भेजेगा? यार तेरी नीयत खालिस है लेकिन जेब खाली। अब अल्लाह ही कोई तेरे लिए आसमानों से लड़की नाजिल करेगा। देख भाई देख, हमारे माशरे में ना सबसे पहले देखते हैं कि लड़का कमाता कितना है, घर है उसका, वो हमारी लड़कियों को क्या सर्विसेज दे सकता है, समझा? हाँ भाई, यही तहजीब बन गई है हमारी। कोई ये नहीं सोचता कि बंदा शरीफ है, कोई ज्यादती नहीं करेगा, अल्लाह का बंदा है, अल्लाह के भरोसे अगली जिंदगी भी गुजर जाएगी। बेटा ऐसा माशरा तो हमारे वलियों को भी नहीं मिला। तू किस दौर में जी रहा है? पैसा बोलता है पैसा। तू एक बार पैसा कमा, फिर देख कैसे लगती है लड़कियों की लाइनें। यार मेरा तो दिमाग खराब हो गया, सारा दिन सोचता रहता हूँ कि कैसे होगी मेरी शादी। अपना माइंड कहीं और लगा। आजकल हर कोई अपने फ्री टाइम में ना मोबाइल फोन पे एप्स देखता है, टीवी देखता है। मुझे टीवी नहीं बीवी चाहिए। वैसे भी सारा दिन घर वाले अपने प्रोग्राम देखते रहते हैं। जब मेरा वक्त आता है तो सोचता हूँ टीवी देख लूँ तो अम्मी या बाजी कोई भी रिमोट ले लेता है मेरे हाथ से। और बचा टाइम तो अब्बा और वो खुसट मामा ही नहीं छोड़ते। तुझे शादी से भी हट के कुछ मालूम है बाहर की दुनिया के बारे में? आजकल इतनी ऐप्स हैं, नेटफ्लिक्स,
प्राइम, इन सब ऐप्स के ऊपर कितने ड्रामास, सीरियल्स, सब कुछ मौजूद है। तू कहीं भी कुछ भी देख सकता है मेरी जान। हाँ, सुना है उस मोबाइल ऐप के बारे में। मेरी मान, तू इन ऐप्स को सब्सक्राइब कर। इतने इंटरेस्टिंग चैनल्स है ना, तेरी दिन भर की थकान ना यूं चुटकियों में गायब। अरे नहीं भाई, मुझे मालूम है उसमें गंदी फिल्में होती हैं, और वैसे भी मुझे शादी करनी है, इन बाहयात कामों में नहीं पड़ना। देख मेरी जान, एक तो तू सोचता बहुत है। तू ऐसा कर, तू अपना मुझे फोन दे, मैं तुझे अभी इंस्टॉल करके देता हूँ। अरे नहीं यार, मैं तुझे अपना यूजर आईडी और पासवर्ड भी भेज रहा हूँ और अभी तुझे इंस्टॉल भी करके दे रहा हूँ। यकीन जान, एक बार तूने आजमा लिया ना, उसके बाद तू पेड मेंबर बन जाएगा। ये देख, ये मैंने अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल दिया है। चिल कर। ये वाली बस रख ले अपनी जेब में, ऐश करेगा ऐश। आप क्यों हंस रही हैं बाजी? उन 2 लड़कियों के बारे में सोच रही हूँ। सोचो अगर तुम्हारी शादी उस शराबन से हुई होती तो तुम्हें कॉल करके फरमाइशें करती, अजी सुनते हो, आते हुए मेरे लिए फ्राइज, काजू और सोडा लेके आना, दोनों साथ मिलकर एंजॉय करेंगे। आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे आपने नशे पे पीएचडी की हुई है। हाँ तो और क्या, मेडिकल स्टूडेंट हूँ। ठीक कह रही है ना। वो तेरी शादी अगर रजिया सुल्ताना से हो जाती तो फिर क्या होता? तो क्या होना था? फिर उसने हंटर उठाना था और कहना था, जाओ जाके मेरे लिए बेड टी बना कर लेके आओ, और हाँ वो जो किचन में बर्तन पड़े हैं वो भी धो देना अब। शहजाद बेटा, बच गया तू। इसीलिए कहती हूँ ना, शादी की जल्दी मत कर। देख टीवी। हाँ तू सुना, पेपर की तैयारी कैसी जा रही?
उस वक्त भी सोचेंगे, करेंगे नहीं। ठीक है, मैं खुद ही कुछ कर लेता हूँ। जो शैतान तूने मेरे दिमाग में बिठाया है ना, अभी लॉग इन कर और आजाद कर मुझे इस शैतान से। मुझे अपने बेटे जैसे ही समझे, लेकिन बेटा नहीं मानना। कहीं मेरे बेटे से तलाक लेके उसके साथ शादी का प्लान तो नहीं बना रही हो? अरे अम्मी, आप भी फिल्मी सास की तरह ही हैं।